हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ देखे थे, उसके बाद इंट्रोडक्शन देखे थे और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज कुछ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। कहने का मतलब है कि वह पहले वस्तु को क्या किया, बेच दिया। तो जब उसको कोई बेचा तो उसने पहले खरीदा होगा, तब ना हम बेचें। तो पहले उसने बेचा और फिर दोबारा वो बेचने के लिए कह रहा है, और कितना हुआ, लाभ कमाएगा अगर दोबारा उसी वस्तु को बेचेगा तब। तो कहने का मतलब हुआ कि 10% की हानि हो गई। तो 10% की हानि कहने का मतलब हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो इसका ये हो गया सीपी और एक का हो रही है लॉस। तो सीपी मेरा है 10, तो एसपी क्या हो जाएगा। जब 1 रुपया की लॉस हो रही है तो एसपी कितना हो जाएगा, एक्सपी हो जाएगा 9 रुपये। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु हम 10 रुपया में खरीदें और अगर हम उसको 9 रुपया में बेचेंगे तो हमको 1 रुपया की हानि होगी। तो 1 रुपया की हानि, तो ए इसके लिए एसपी और क्रैम। लेकिन क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन में मुझे बेचने पर यानी कि एसपी ही दिया। तो एसपी बराबर मेरा दिया हुआ है 909 बराबर पहले ही से दिया हुआ है 240। तो 1 बराबर 240/9। ये हो गया इसका एसपी। अगर इसका सीपी रेशियो 1 बराबर 240/9 तो रेशियो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 240/9 इंटू 10। तो यह 1 बराबर कितना हो जाएगा, 240 और 2400। ये इसका क्या निकला, ये इसका सीपी निकला, ये इसको सीपी निकला। ये तो सीपी निकला जब बेचने पर इसको हानि हो रही थी तब। लेकिन यही क्रय मूल्य से अगर वह कितना रुपया में बेचे, वह इसी क्रय मूल्य पर वह कितना रुपया में वह बेचेगा ताकि उसको इतना रुपया का लाभ। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि सीपी अगर मेरा 5 है तो हम 1 रुपया का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट यानी कि 6 रुपया में उसको हम बेच देंगे। तो 6 रुपया में उसको हम बेचेंगे कब, जब 5 रुपया में खरीदेंगे और 6 रुपया में बेचेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि ये इसका सीपी, लेकिन ये सीपी है 5। तो 5 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2400/9। तो 1 का वैल्यू 2400/9 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया इसका सीपी। अब इसका एसपी अगर हम निकालने चाहेंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 2400/9 इंटू 5 और 6 रेशियो को 6 सीपी बराबर यानी कि बट्टा में गुना में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 भाग में है ना, 1 रेशियो। ठीक है, तो रेशियो यहाँ हो गया कितना, तो 9 गुना 5 और 6 रेशियो बराबर 6। तो यहाँ से 3 दूनी का 6, 3 तरीके 9, 3 से 8 तरीके 24। ठीक है, और फिर 5 से, तो 5 से कम 5, यहाँ हो जाएगा कितना, 16 25 80, यानी कि 16 दूनी 32, 320 रुपया इसका एसपी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, इस क्वेश्चन का सही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% की लाभ होगा, तो वस्तु का क्रय। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब वह 12% के लाभ पर बेचा, ठीक है, यानी कि अगर मेरा सीपी को हम 100 मान लेते हैं, तो अगर हम 12% के लाभ पर बेचेंगे तो एसपी कितना 112, तब ना 12% की लाभ। जब सीपी मेरा 100 है, 12% के लाभ पर, तो 112 में बेचेंगे। अब दूसरा कंडीशन कह रहा कि अगर इस वस्तु को 18 रुपया अधिक लाभ पर बेचते तो 15, अगर मान लीजिए कि इसके लिए सीपी 100 है, तो इसका लाभ अगर होता तो 118 रुपया होता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उसने उस वस्तु को 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, तो अधिक मूल्य पर बेचता यानी कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य तो दोनों का सेम, तो जब सेम तो विक्रय मूल्य में अंतर, तो यही विक्रय मूल्य में जो अंतर है वह कितने का है, तो 6 का है। और यही 6 कह रहा है कि 180 रुपया अधिक मूल्य पर बेचें, तो यही 6 के बराबर 180 रुपया है। तो 1 बराबर 30। अगर इसको हम सीपी निकाल लेंगे तो सीपी कितना है 100, यानी कि 30 × 100, तो यानी कि इस वस्तु का जो सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हमको निकालना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 रुपया, और वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वह 3000 रुपया हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला है। ठीक है, यहाँ पे यही समझना था कि जो लाभ हो रहा है उसका जो अंतर है वह पहले वाला से कितना अधिक, तो 6 अधिक, और अधिक दिया हुआ है क्वेश्चन में 180, 6 रेशियो 180 के बराबर, 1 रेशियो 30 के बराबर, सीपी आके 30 इंटू सीपी कितना 1000 रेशियो, तो यानी कि 3000 वस्तु के क्या हो जाएगा, तो 3000 इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को 730 के बदले 750 में बेचते हैं तो 10% अधिक लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य तो दो हमको एसपी दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 दिया हुआ है, एक 730, अगर हम 730 में बेचते या अगर हम इसे 750 में बेचते, तो अगर 30 में नहीं बेच करके अगर हम 750 में बेचते हैं तो इससे मेरा 20 रुपया का लाभ, ठीक है, रुपया में 20 रुपया का लाभ होता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना के बदले जब इतना में बेचते हैं तो 10% अधिक लाभ होता। तो लाभ परसेंटेज में यानी कि परसेंटेज में लाभ कितना 10% और रुपया में लाभ कितना 20 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 20/10 यानी कि 2। तो 1% बराबर 2, तो 100%, क्योंकि सीपी अपने आप में कितना परसेंट 100%, तो 100% बराबर कितना 200 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वह इस वस्तु का कितना मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसका 200 रुपया होगा। 100 अपने आप में यह सीपी होता है, यह सीपी होता है अपने आप में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। इससे का ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी को पता चला कि उसका लाभ जो है
विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। यहाँ कहने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है। तब देखिए 20% के लाभ, तो 20% का जो लाभ होगा वह कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 20% का लाभ, तो इसको अभी हम लोग क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे, क्योंकि एसपी पर कहा है विक्रय मूल्य पर कहा है, तो हम एसपी लेकर चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर मेरा एसपी 5 है, अगर मेरा एसपी 5 है तो 1 रुपया का लाभ कमाना है, तो हम इसको खरीदे थे कितना में, जब हम 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचे हैं और 1 रुपया के लाभ कमाए हैं, तो हम इसको खरीदे थे कितना में, तो इसको क्रय मूल्य में खरीदे थे 4 रुपया में, हम क्रय मूल्य किए थे 4 रुपया में हम उसको खरीदे थे। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी जो पर से निकालेंगे ये विक्रय मूल्य पर निकल रहा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह दिया, हम आपको पहले ही कह चुके थे कि जब तक वह लाभ और हानि कह न दे क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर निकालिए, तब तक हम लोग इसको एसपी लेके चलते थे, और अभी कह दिया है इसलिए हम लोग इसको एसपी लेके चलते थे सीपी में। ठीक है, तो कोई वस्तु को हम बेचे 5 रुपया में और 1 रुपया का लाभ कमाए, इसका मतलब कि हम सीपी यानी कि 4 रुपया में खरीदे थे, तब ना हम 1 रुपया का लाभ कमाएंगे। अब निकालना है हमको वास्तविक परसेंटेज, वास्तविक लाभ निकालना है, तो लाभ तो हमेशा किस पर, सीपी पर, तो लाभ बराबर हो जाएगा 1 का लाभ हुआ है किस पर, सीपी पर 100% के लिए, यानी कि 25% इसका लाभ हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जब तक कह न दे तब तक ऐसे ही। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी को पता चला कि उसका हानि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो उसका वास्तविक हानि। पहले क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि लाभ हो रहा था विक्रय मूल्य पर, तो वास्तविक लाभ पूछा था, लेकिन अभी हानि हो रहा है विक्रय मूल्य पर, वास्तविक हानि पूछ रहा है। तो बस वही बोला 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। और ये अभी हमने क्या बोला कि जब तक कि क्वेश्चन में कह न दे कि एसपी पर लेंगे, तो एसपी इसको लेकर चल रहा है, और 1% का लॉस हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो लेते हैं। अब कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु हम 5 रुपया में बेच दी, तो 1 रुपया का हमको हानि हुआ, तो हानि कब होगा, 5 रुपया में कोई वस्तु को बेचे और 1 रुपया की जब हानि हुआ, तो हानि कब, जब हम 6 रुपया में खरीदेंगे तब। जब हम किसी वस्तु को 6 रुपया में खरीदेंगे और वस्तु को 5 रुपया में बेचेंगे, तब ना हम 1 रुपया का लाभ कमाएंगे, हानि कमाएंगे। तो बस यही है। तो अब यहां से एसपी का रेशियो और सीपी का रेशियो आ गया। अब यहां से वास्तविक हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, हानि, तो हानि 1 का किस पर, सीपी पर, तो 6 इंटू 100, यहाँ हो गया कितना, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 50, यानी कि 50/3%, या इसी को कहते हैं 16/48 और 2/3% की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को
436 रुपया में बेचने में उतना ही हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपया में बेचने से लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो मेरा दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम 436 रुपया पर अगर हम बेचते हैं तो हमें लॉस होता है, ठीक। अब अगर हम एसपी अगर हम 464 रुपया में अगर बेचेंगे तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब हम लोग को सोचना है कि जब इतना में बेचें तो लॉस हुआ और जब इतना में बेच रहे हैं तो लाभ हो रही है, तो क्रयमूल्य क्या होगा? तो क्रयमूल्य क्या होगा? जब हम लाभ कमाएंगे तो क्रयमूल्य से ज्यादा होगा तब लाभ होगी। क्रयमूल्य से ज्यादा जब होगा तो मुझे लाभ मिलेगा। यानी कि अगर सीपी यहां पर है तो अगर हम एसपी करना चाहते हैं तो यहां पर लाभ होगा तब ना एसपी जब हम कुछ लाभ कमाएंगे तब एसपी आएगा। और एसपी से कम, क्योंकि यहां पे लाभ हो रहा है, और एसपी से अगर हम इस सीपी से अगर हम कम पर आएंगे तो हमें लॉस होगा। तो मुझे लॉस करना पड़ेगा, एसपी से लॉस करना पड़ेगा, तब इस एसपी क्या है। तो कहने का मतलब है कि जो सीपी होगा इन दोनों एसपी के बीच में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उतना ही हानि होती है जितना उस वस्तु के बेचने पर लाभ होता है। यानी कि अगर रेशियो, अगर हम लाभ को अगर एक मान लिया जाए तो हानि को भी हमको क्या मानना पड़ेगा? एक मानना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जितना हानि उतना ही लाभ हो रही है। तो अगर हम सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर एक का हानि हुआ तो एक का लॉस हो रहा है, तो कहने का मतलब हो गया कि अगर यहां से यहां तक हम देखते हैं, अगर यहां से यहां तक हम देखते हैं तो ये दोनों का कितना है, यहां से यहां तक का गैप कितना है? तो 2 का गैप, ठीक। लेकिन यहां से यहां तक तो गैप 2 का है, लेकिन यहां से यहां तक यानी कि इस एसपी और इस एसपी में गैप कितना का? तो 464 में से 436 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 8 और 6 14 और यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर 28, तो 1 बराबर 14। तो यहाँ यानी कहने का मतलब ई 1 बराबर 14 और ई भी 1 बराबर 14। लेकिन मुझे सीपी पूछना है, तो अगर हम किसी एसपी में से लॉस को जोड़ देंगे तब हमें सीपी के पास पहुंचेंगे। अब अगर हम एसपी में से इसको घटा देंगे तब हम एसपी के पास पहुंचेंगे, इस एसपी से। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इस वस्तु को क्या करेंगे, ये माइनस यानी 14% का लॉस होगा, 14 का लॉस होगा। तो 14 का जब लॉस हुआ तो 436 में 14 को अगर हम जोड़ देंगे तब हम एसपी के पास पहुंच जाएंगे। तो एसपी का अगर 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 1 4 1 5 और ये, और यहां से इस लाभ को घटा देंगे तो हमको, यानी कहने का मतलब है सीपी में कोई चीज जोड़ेंगे तब लाभ आया। तो एसपी में से लाभ को अगर घटा देंगे तो फिर एसपी पा जाएंगे। तो फिर अगर इस पे एसपी घटा दीजिएगा तो आपको 450 ही प्राप्त होगा।
तो कहने का मतलब हुआ कि जो अगर हम एसपी, क्योंकि यहाँ पर उतना ही हानि और उतना ही लाभ दिया हुआ था, तो रेशियो में 1 मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लाभ और हानि का गैप कितने का, 2 का। और वैसे एसपी में यानी कि रुपया में गैप कितने का, तो 28 का। तो 1 का गैप कितना का हो, 1 बराबर हो जाएगा 14। तो अगर सीपी को लाना है तो इस लॉस में से 14 को जोड़ेंगे तब हम एसपी के पास पहुंचेंगे, और इस एसपी का है 14 घटाएंगे तब हम एसपी पे पहुंचेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह 450। हमको सीपी ही निकालना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 78 रुपया में बेचने से होता है। तो उस वस्तु का क्रयमूल्य निकाले, यानी कि सीपी निकाले। तो कहने का मतलब जैसे क्या हुआ कि अगर हम एसपी 69 रुपया और एक एसपी 78 रुपया, तो कह रहा है कि क्रयमूल्य अगर कितना होगा, जितना लाभ इस पर हो रहा है उससे दुगना लाभ इस पर हो रहा है। तो अगर हम इस सीपी को इस सीपी से, क्योंकि दोनों लाभ है तो सीपी से ज्यादा है, सीपी से ज्यादा है एसपी, तो कहने का मतलब हुआ कि इस सीपी अगर इस पर 1 का लाभ हो रहा है उससे ज्यादा यानी कि दुगना इस पर लाभ। ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि 69 पर बेचने पर एसपी है विक्रय मूल्य, और लाभ जितना प्राप्त होता है और उससे दोगुना लाभ 78 में प्राप्त होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस सीपी से अगर 69 रुपया होता है तो 1 रुपया का लाभ होता है, 1 रेशियो का लाभ होता है, और यहाँ पर दुगना, तो इससे दुगना पहले 69, अब इससे दुगना यानी कि यहाँ। तो ध्यान से समझिए। तो कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का रुपया में डिफरेंट है 1 का, यहां से यहां रुपया में डिफरेंट सीपी और एसपी का रेशियो में 1 का, और यहां से अगर यहां तक का डिफरेंट है तो अगर यहां से यहां 1 और यहां से यहां पूरा 2, तो ये 1, तो ये बच जाएगा, तो ये भी यहां से यहां तक कितना 1 हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक 1 है तो 69 और 78 रेशियो, अगर रुपया में इसका अंतर देखें तो रुपया में कितने का अंतर, तो रुपया में 1 का, यानी कि रुपया में कितने का अंतर, तो 9 रुपये का। 78 में से 69 जाएगा तो 9, तो रुपया में 9 का अंतर, रेशियो में 1 का, तो 1 रेशियो बराबर 9, तो 2 रेशियो बराबर कितना, तो 18। जब 2 रेशियो बराबर 18 हो गया और 1 रेशियो बराबर 9 हो गया, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर 1 रेशियो बराबर 9 है तो इस एसपी में से इस लॉस को कितना घटाएंगे कि हमको सीपी आ जाएगा। तो 69 में से अगर 9 को घटा देंगे तो सीपी 60। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इस सीपी को यानी कि क्रयमूल्य को 60 रुपया रखेंगे और 69 रुपया में बेचेंगे तो 9 रुपया का लाभ होगा, और वही अगर सीपी 60 रुपया है और अगर उसको 78 रुपया में बेचेंगे तो हमको कितना का लाभ हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 18, यानी कि 18 रुपया का। तो कहने का मतलब हुआ कि ये 1 का गैप यहाँ है पूरा, यहाँ से यहाँ 2 का गैप। तो कहने का मतलब हुआ कि जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो क्रयमूल्य मेरा 60 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
यानी कि जितना पर हम खरीदे उससे 9 रुपया लाभ ले करके हम बेच दिए, और उसी क्रय मूल्य से दुगना अगर हम लाभ कमाएंगे तो उससे दुगना लाभ अगर कमाना है तो SP 78%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितनी हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने से कमाता है। अगर वह उसे 20% के लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये 450 रुपया के बेचने, यानी कि SP 450 रुपये। ठीक है, एक और SP है कितना, तो एक और SP है 900 रुपये। तो कह रहा है कि दोनों इस पर कमाए, अगर 450 पर बेचते हैं तो हानि होगी, तो 450 पर अगर हानि लेने के लिए क्या करेंगे, SP में CP करेंगे, यानी कि क्रय। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि 450 रुपया में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें हानि होती है, और अगर उस वस्तु को 900 रुपया में बेचते हैं तो हमें दुगना लाभ कमाता है। ठीक, दुगना लाभ। तो अगर कोई चीज CP में जोड़ेंगे तो लाभ होगा, और अगर कोई चीज CP में घटाएंगे तो हानि होगी। अगर हम मान लेते हैं कि एक की अगर रेशियो में 1 की हानि हो रही है तो उससे दुगना यानी कि 2 का हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ। अभी यहीं तक क्वेश्चन, अभी यहीं तक सॉल्व कर, उसके बाद पहले तो यहाँ तक, इससे पहले के क्वेश्चन में यहाँ तक बताया। तो SP अगर 450, दूसरा SP 900, और इस CP को लाने के लिए अगर SP हमको ज्यादा अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो CP में जुटेगा, अब अगर लॉस हो रहा है तो CP में घटेगा। तो यहां से यहां तक की रेशियो कितना, यहां से यहां तक की रेशियो 3 है, रेशियो 2 और 1 3 रेशियो। लेकिन यहां से यहां तक का जो, अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक के देखने पर कितना हो जाएगा, 450, 400 यानी कि 450। ठीक है, 450 रुपया हो जाएगा। अगर यहां से रुपया में अगर हम गैप देखते हैं तो 450 रुपये, लेकिन रेशियो में अगर यहां से यहां तक गैप देखते हैं तो 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का गैप 450 के बराबर, तो 1 रेशियो बराबर कितना, 150। तो 1 रेशियो बराबर 150, तो यहां पर हो गया कितना, 150। तो 1 बराबर जब 150 हो गया तो इसका कहने का मतलब कि 450 में जब जोड़ेंगे तब CP आएगा, यानी कि 600, और 600 और 2 रेशियो बराबर कितना, 300, और 600 में जब लाभ कमाना है तो 300 रुपया जोड़ेंगे तब आएगा 900। यानी कि यहां से जो मेरा CP निकला वह कितना, 600। लेकिन कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, यहां तक तो CP निकल गया, अब कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 20% का लाभ, 20% का जो लाभ होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5। ये क्या हो गया, CP, और ये क्या हो गया, तो लाभ हो गया। तो CP यानी कि 5 है CP, और लाभ है 1 यानी कि 6। तो 1 का रेशियो दिया हुआ है 600, तो 5 का रेशियो दिया हुआ है 600, 1 बराबर हो जाएगा कितना, 12,
और अब अगर हम इसको एसपी निकालना चाहेंगे, एसपी बराबर 120 इंटू 6 यानी कि 12 छक 72। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर दुकानदार को उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां तक ही हम क्वेश्चन को लिखेंगे। यहां तक का क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर दुकानदार को उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 20% अधिक लाभ होगा। तो सबसे पहले हम हानि और लाभ का रेशियो निकालें। कह रहा है कि हानि से 20% अधिक लाभ। तो अगर हम हानि को 100 मानते हैं तो 20% अधिक यानी कि 120 रुपया लाभ। कह रहा है कि अगर हम हानि को 100 मानते हैं और 20% अधिक लाभ पर तो 120। तो यहाँ अगर हानि और लाभ का अगर हम रेशियो लेते हैं तो 5:6 निकल जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन कह रही है कि अगर कोई वस्तु को 1060 रुपया में बेचे और उसी को 950 रुपया में बेचे तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम सीपी से ज्यादा में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर हम किसी वस्तु को सीपी से ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। अगर हम सीपी से कम में बेचेंगे तो हमें हानि प्राप्त होगी। ठीक, तो सीपी मान लेते हैं और यहाँ पर ये हो गया एसपी और ये भी हो गया एसपी। तो सीपी से ज्यादा तो लाभ मेरा दिया हुआ है कितना रेशियो? 6 रेशियो। और हानि भी दिया हुआ है कितना रेशियो? 5 रेशियो। ठीक, अब यहां से देखते हैं कि जो रुपया मेरा है 950 और 1060 रुपया में जो गैप है वह कितने का? 110 का। लेकिन हम लोग का जो लाभ और हानि का जो गैप है यह कितने रेशियो में गैप है? तो 11 रेशियो का गैप है। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा कि 11 रेशियो बराबर कितना? 110। ये 11 रेशियो बराबर 110 तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर जब 10 हो जाएगा तो 5 रेशियो बराबर कितना? 50 और 6 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना? 60। अब देखिए, तो जब हम सीपी से कोई चीज ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा और जब हम सीपी से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। तो हानि जब होगा तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जब हम ज्यादा बेचे तो लाभ हुआ। तो जब इस लाभ को जब विक्रय मूल्य से अगर हम लाभ को घटाएंगे तो मेरा एसपी प्राप्त हो जाएगा यानी कि एसपी 1000 रुपया एसपी। और जब सीपी 1000 रुपया हो जाएगा और सीपी 1000 रुपया हो जाएगा और इस विक्रय मूल्य को जब हानि जोड़ेंगे, विक्रय मूल्य को जब हानि जोड़ेंगे तब हमें सीपी की प्राप्ति होगी। तो 950 में जब 50 जुड़ेगा तो 1000 रुपया हो जाएगा यानी कि यही हो गया मेरा सीपी। अब आगे क्वेश्चन, अब कह रहा कि यदि अब ये 2 बार बेच लिया, अब एक बार आओ बेचने के लिए कह रहा यदि उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो यानी कि सीपी पर 120% का लाभ पर बेचना है। इस 0 से इस 0 यानी कि 1200 उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। 1200 उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तब जाके इस वस्तु को हम 20% के लाभ कमाएंगे।
तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ तक सॉल्व किए, लाभ और हानि का रेशियो निकालें, लाभ और हानि का रेशियो निकालने के बाद सीपी निकालें और सीपी को निकालने के बाद हम एक 20% का लाभ कमाएं और उसके बाद हम 1200 रुपया में वस्तु को क्या कर दिए, बेच दिए। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1200। तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर नया क्वेश्चन को देखेंगे। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।